बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रंची पकोड़ा रेसिपी जो इफ्तार स्पेशल है। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। पहले हम लेंगे एक नूडल का पैकेट। एक बाउल में हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देंगे। हमने सिर्फ इसको इतनी देर तक भिगोना है कि बस दूसरा सामान हमारा तैयार होगा और इसको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं भिगोना क्योंकि हमने इसके जो क्रिस्पीपन है वो चाहिए। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप बेसन जिसको मैंने छान लिया है। 1 कप बेसन का जो वज़न है वो आधा पाव है, तो आप चाहे वज़न से ले लें या फिर कप से नाप के ले लें। और यहाँ पे मैंने लिया है क्रिस्पी पकोड़ा जो मैं बनाऊँगी उसका मसाला पकोड़ा मिक्स। और ये अगर आपने देखना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी बारीक काट लिया है। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। और यहाँ पे मैं डालूँगी 1/4 चम्मच नमक क्योंकि सारा सामान हमारा पकोड़ा मिक्स के अंदर शामिल है। 1 कप बेसन में 2 चम्मच पकोड़ा मिक्स परफेक्ट रहेगा। नूडल्स का जो टेस्ट मेकर है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छा इसका जायका आता है। अंदर हम शामिल करेंगे जो नूडल्स मैंने भिगो के रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसके अंदर हम और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग पकोड़ों में मीठा सोडा डालते हैं, लेकिन मीठा सोडा डालने से वो इतने मज़े के नहीं बनते। ये आप ऐसे ही अगर बनाएंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनेंगे। जैसे इसका नाम है क्रिस्पी पकोड़े, तो ऐसे ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो इस रेसिपी को इस रमज़ान में आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम बग़ैर पानी के मिक्स करेंगे। पहले हमने इसको ऐसे ही मिक्स करना है अच्छी तरह से। बेसन जो है हमारा आलू और प्याज वगैरह पे लग जाए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, अगर हमें पानी की जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम इसको पानी शामिल कर लेंगे इसमें। और यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है मैंने, उसके अंदर में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दूँगी। ऑयल यहाँ पे गरम हो रहा है। और अब यहाँ पे देखें जो पकौड़ों का अमेज़ा है उसका मिक्सचर चेक करें। ये बस इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए, बहुत पतला और बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े डालेंगे, लेकिन इतने छोटे नहीं रहेंगे। बनने के बाद इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। और हमारे जो पकोड़े हैं इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। और एक वक्त में हमने 6 से 7 पकोड़े डालने हैं, इससे ज़्यादा पकोड़े नहीं डालेंगे ताकि खुले खुले इसमें फ्राई हो जाएं। और जैसे ही इनका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे आंच को हमने ना बहुत ज़्यादा तेज़ करना है ना बहुत ज़्यादा हल्का, हमने मीडियम आँच पर इनको बनाना है। ये देखें इसकी साइड गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम इतना ही पकाएंगे कि हमारे जो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। पकोड़ों को गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। आप यकीन मानिए ये पकोड़े हमारे इतने लजीज बने थे कि ये बनते बनते ही सब चट हो रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने सिर्फ इतने पकोड़े बचाए कि इसकी अच्छी से हम एक पिक्चर ले लें। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। सारे पकोड़े हमने इसी तरह करके फ्राई करने हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इनका गोल्डन कलर आ गया है और ये बहुत मज़े के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बने थे। तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बकाया पकोड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखें इनके फ़ाइनल लुक, बड़े क्रिस्पी क्रंची हमारे जो पकोड़े हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।